चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 25 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार का, और अपन नजर डालेंगे सबसे पहले ताजा तरीन मौसम समाचार पर। मौसम के तहत पहली खबर आप देख सकते हो, केदारनाथ में हुई बर्फबारी, बद्रीनाथ में बारिश से कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान से आपको अवगत कराते हैं देश भर के अंदर बन रही मौसमी गतिविधियां। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल देखी गई और मौसम के संभावित अनुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के उत्तरी तट, गंगी, पश्चिम बंगाल, केरल के अंदर हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश देखी जाएगी। मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी हल्की से मध्यम वर्षा देखी जाएगी। रही बात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हिमालय की, तो यहाँ पर छिटपुट से हल्की बारिश जो वो देखने को मिल सकती है। वही खबर है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। अभी सराफा बाजार में त्योहारी सीजन में सोने की जो कीमतें हैं वो उछाल दे सकती है। पिछली दिवाली से अब तक गोल्ड ने 20% का रिटर्न दिया है। इस वक्त के ताजा हालात आपको बताते हैं। प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 60,000 रूपए चल रही है और चांदी की अगर बात करें तो 72,000 रूपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। और दोस्तों, कल शाम को देश भर के अंदर धूम धड़ाके से रावण दहन हुआ। हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी पर्व मनाया गया। दशहरे पर पीएम बोले, चंद्रयान को चांद पर पहुंचे 2 महीने हो चुके हैं। अयोध्या में भगवान राम कुछ ही महीनों में विराजेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर रिमोट का बटन दबाते ही 1 मिनट के अंदर भस्म हुआ 75 फीट का दशानन। और हरियाणा के पंचकुला में जला 18 लाख रुपए का रावण। पानीपत में लोहे की सीढ़ी गिरी। पलवल में शराबी ने फूंका पुतला। रोहतक में कलाकार हुए बेहोश। अलग अलग नजारे आप देख सकते हो तस्वीरों में। भगवान श्री राम बस आने वाले हैं। विजयदशमी के मौके पर द्वारका में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने देशवासियों से 10 संकल्प लेने की अपील, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो बारी बारी से। वही खबर है इजराइल वॉर को लेकर। गाजा में बंदूकों का सुराग देने वाले को मिलेगा इनाम। इजरायली फौज ने गाजा में पर्चे गिराए। मैक्रों में बोले कि हमास से मिलकर लड़ें। गाजा में बंदूकों का सुराग देने वाले को अब इनाम तक दिया जाएगा। इजराइल हमास युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बोले कि दुनिया बहुत खतरनाक मोड पर है। वहीं अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बोले, गाजा में इजरायली कार्रवाई से कट्टरपंथ बढ़ेगा। कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, हमास को खत्म करना होगा। और खबर है सीमेंट के बढ़ते दामों से घर बनाना हुआ महंगा। 25% तक आपको कंस्ट्रक्शन काम जो वो महंगा पड़ेगा। पूरा हिसाब किताब आप देख सकते हो। सीमेंट की बोरी 400 रूपए हो चुकी है। पिछले 1 साल में 80 रूपए बढ़ चुकी है कीमतें। 100 गज के प्लॉट पर 1.25 लाख रूपए का खर्चा बढ़ चुका है। वहीं भारत के लिए अच्छी खबर है, 2030 तक जापान से आगे निकल जाएगी भारत की जीडीपी और हम होंगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। यानी कि जापान को पछाड़कर एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। S&P ग्लोबल का है अनुमान। क्या है इस पर आपकी राय, बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। फिलहाल के आंकड़े आपको बता दें, अभी 5वें नंबर पर हैं हम। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.2 से लेकर 6.3% की है उम्मीद। RBI के आंकड़े भी यही कहते हैं। वही खबर है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2 ब्रोकरेज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अकेडिया कमोडिटीज एंड ट्रेडिंग और मोडेक्स कमोडिटी ट्रेड्स दोनों को रजिस्ट्रेशन से रद्द कर दिया है सेबी ने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से जो खबरें चल रही है ऑफिशियली नहीं है। जैसे कि 2000 का नोट बंद हो चुका है, लोगों का मानना है कि RBI 1000 रूपए का नोट जो वो जारी करेगा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है, मगर RBI की तरफ से आपको बता दें अभी तक ऑफिशियल कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही कोई ऐलान होगा 1000 रूपए के नोट को लेकर, हम आपको बताएंगे सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर। साथ ही खबर है पीएम मोदी की स्कीम को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। ओबीसी से लेकर SC कैटेगरी वाले जो बड़े खुश हो जाने वाले हैं। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीमें चल रही है। मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना ऐसी योजना है जिससे कि रेहड़ी पटरी, छोटे कारोबारी, बुनकर उद्योग वाले, नाई की दुकान, कपड़ा सिलाई करने वाले, कारपेंटर, पेंटर, सब्जी बेचने वाले, इन लोगों को जो है वो लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिला करेगा। इससे इनकी जिंदगी बदली भी है। इससे महिला उद्यमी भी आगे बढ़ी है। 53 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक इसका फायदा उठा लिया है। आपने उठाया है फिर नहीं, बताओ जरा नीचे इसी वीडियो के कमेंट्स करके। आपको बता दें स्वनिधि योजना के तहत अब तक 9,100 करोड़ रुपए से अधिक लोन जो वो स्वीकृत हो चुका है। 53 लाख से अधिक फुटकर व्यापारियों को इसका लाभ मिल चुका है। 75% जो कि सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं। और खबर है व्हाट्सएप को लेकर। आज से ही कई फोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। 18 पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो स्मार्टफोन है उसमें व्हाट्सएप का काम नहीं करेगा।
और खबर है एटीएम कार्ड को लेकर। रुपए क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूपीआई से लिंक करते हो तो इसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 फायदे हैं। रिवार्ड पॉइंट से लेकर कैशबैक ऑफर, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, ये जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब आपका कार्ड जो यूपीआई से लिंक होगा। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है मारुति सुजुकी सेलेरियो का नया एक्स्ट्रा एडिशन हुआ लॉन्च। कॉस्मेटिक चेंजेज के साथ रेगुलर वेरिएंट से 25,000 रुपए महंगी मिलेगी ये कार। और खबर है राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले एजेंसियों ने पिछले 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। कई जगहों पर चेकबंदी, नाकाबंदी में अफसरों का कहना है कि शराब से लेकर सोना, ड्रग्स को मिलाकर 1000 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी इस साल के चुनाव में हो चुकी है, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और खबर है मणिपुर में बोले सीएम अवैध प्रवासियों को कभी नहीं अपनाएंगे। ट्राइबल लीडर्स फोरम का आरोप है कि मुख्यमंत्री ही जातीय दंगे भड़का रहे हैं। साथ ही खबर है प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट ने रॉकेट विक्रम 1 पेश किया। 2024 में सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी, 300 किलोग्राम पेलोड इससे किया जा सकेगा। वहीं हम सभी के लिए बड़ी गर्व की बात है, देश का पहला एयर मार्शल कपल साधना मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनी। वहीं उनके पति फ्लाइट सेफ्टी के डीजी पद से रिटायर हो चुके हैं। और खबर है सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना, वैसे तो इन्होंने कई संवैधानिक मुद्दों पर फैसले लिए, लेकिन इनका मन की बात में ये कहना है कि समलैंगिक को भी बच्चा गोद लेने का हक मिलना चाहिए। यानी कि सेम सेक्स मैरिज जजमेंट में चीफ जस्टिस बोले कि मैं अपनी इस राय पर कायम हूँ। और खबर है भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अलग हुए बिछड़े भाई बहनों का हुआ पुनर्मिलन। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पहुंचे 76 साल बाद एक दूसरे को देखकर हुए भावुक। भारत बंटवारे के दौरान अलग हुए 80 वर्षीय भाई बहन 76 साल बाद ऐतिहासिक कॉरिडोर में मिले। लंबे समय बाद एक दूसरे के बाद मोहम्मद इस्माइल और उनकी चचेरी बहन सुरिंदर कौर भावुक हो गए। दोनों के भावनात्मक पुनर्मिलन को देख मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं खेल समाचार को लेकर खबर है एशियन पैरा गेम्स के दूसरे दिन भारत को 4 गोल्ड हासिल। वाटर स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में स्वर्ण आए, कुल मेडल की संख्या 35 के पार हुई। वहीं साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से हराए, चौथी जीत से नंबर 2 पर पहुंचा। डीडो कोक के 174 रन बनाए। बेन से मोहम्मद लाल का शतक आप देख सकते हो तस्वीरों में। और खबर है दिल्ली से 1000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। जनरल स्टोर की आड़ में बेच रहा था पटाखे, फोटोज आप देख सकते हो तस्वीरों में। और खबर है बिहार के गोपालगंज से दुर्गा पंडाल में हुई भगदड़, 3 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा लोग घायल, 8 लोगों की हालत गंभीर। मरने वालों में 2 बुजुर्ग और महिलाएं और एक बच्चा भी है शामिल। साथ ही खबर है देश का पहला लिक्विड डीएपी प्लांट हुआ शुरू। मिलिट्री हॉस्पिटल की पहली महिला डीजी बनी साधना सक्सेना। जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था अभी, आज आप प्राकृतिक खेती की जरूरत है, नैनो यूरिया से मिलेगा बढ़ावा, पैदावार पर नहीं होगा इसका असर, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। और खबर है नीति आयोग को लेकर 2047 के विकसित भारत का रोड मैप बनाने में जुटा नीति आयोग। बेसिक जरूरतों से आगे बढ़कर गुणवत्ता पर रखना है फोकस, नीति आयोग का मानना। और खबर है विश्वविद्यालयों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी अमल को लेकर चलेगा अभियान, यूसीजी करेगा अब अगुवाई। साथ ही खबर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से 2030 तक 10 गुना बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल। आईईए की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, 2030 में पेट्रोल डीजल की 56 लाख गाड़ियां बिकेगी। फ्लेक्स फ्यूल इंडिया में रिवोल्यूशन ला सकता है, टोयोटा कंट्री हेड विक्रम गुलाटी का इंटरव्यू भी कहता है ये बड़ी बात। यानी कि 2030 तक या तो हाइड्रोजन की गाड़ियां बिकेगी फ्लेक्स फ्यूल की, या फिर बिकेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में आएगी गिरावट। और खबर है दिल्ली को लेकर, धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों से कम 150 मीटर दूर होनी चाहिए मीट की दुकानें, नियमों में बदलाव करेगा अब एमसीडी। वही खबर है बिना वीजा के श्रीलंका यात्रा कर सकेंगे भारतीय। श्रीलंका ने 6 अन्य देशों के लिए फ्री वीजा का किया ऐलान। साथ ही खबर है बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर से होंगे बंद। इस बार 16 लाख भक्तों ने अब तक जो है बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए हैं। वही खबर है बिटकॉइन को लेकर, तेजी से बढ़ रहा है बिटकॉइन। मई 2022 के बाद पहली बार $35,000 के ऊपर हुआ बिटकॉइन का भाव। और खबर है उत्तर प्रदेश के अंदर गैर पंजीकृत मदरसों को 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना भरने के नोटिस जारी। वही खबर है बायजूस के सीएफओ अजय गोयल का हुआ इस्तीफा, 6 महीने बाद वापस वेदांता में लौटेंगे। नितिन गोलानी को दिया अतिरिक्त पदभार। और खबर है ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगाए नारे और बोले कि मोदी रुकवाएं इजराइल हमास युद्ध। G20 अध्यक्षता के चलते पीएम की है ये जिम्मेदारी। हैदराबाद के अंदर ओवैसी का कहना आप देख सकते हो।
साथ ही खबर है 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के मौके पर होगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। दोपहर 4:44 से शुरू होगा सूतक काल, जिस बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो चैनल या पेज पर जाकर देख सकते हो। और खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ मनाया दशहरा। तवांग बॉर्डर पर शस्त्र पूजा की, सुरक्षा बलों से बोले कि देश को आप पर जो है वो बड़ा गर्व है। वही खबर है 26वें लोक रंग में 25 राज्यों से आएंगे 2500 कलाकार। जवाहर कला केंद्र में लगेगा लोक कला का महाकुंभ। जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर में बिखरेगी लोक संस्कृति की छटा। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगा यह अभियान। और खबर है त्योहारी सीजन के मौके पर खाद्य विभाग का एडवाइजरी जारी। मिठाइयों की ट्रे पर लिखना होगा कितनी तारीख तक इसे काम में लेनी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। खराब मिठाई बेचने पर लगेगा दुकानदारों के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना। वही खबर है हरियाणा को लेकर, गृह मंत्री विज का बड़ा एक्शन। हरियाणा में 1 साल से ज्यादा लंबित मामले नहीं निपटाने पर 13 जिलों के 372 आईईओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी। तो दोस्तों, क्या है इस पर आपकी राय? क्या बाकी राज्यों में भी यही कानून लागू होना चाहिए? तुरंत एक्शन होना चाहिए? बताओ जरा इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ शेयर करना न भूलें। इसी के साथ अपन देते हैं इस वीडियो को यहीं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।